अन्नकूट का शाक सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना था। हम इसे राजा जी राज के स्वागत भोग में सम्मिलित करेंगे। क्या बात है महारानी चारुमित्रा, आप राजकुमार जस्टिन के विवाह में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रही हैं। ये आप नहीं समझेंगी रानी नूर। कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो केवल सम्राज्ञी को ही निभाने पड़ते हैं। लेकिन महारानी चारुमित्रा, हमने आपको राजमाता के साथ मिलकर कभी किसी अवसर पर इतनी तैयारियां करते हुए तो नहीं देखा। कोई विशेष कारण? मैं तो चाहती हूँ कि हम सब इस तैयारी में एक साथ मिलकर कार्य करें। ये केवल एक विवाह नहीं है, राजनीतिक गठबंधन भी है और मगध के हित में है। मुझे इस बात से आश्चर्य है कि आप इस विवाह से उत्साहित प्रतीत नहीं हो पा रही हैं। आप तो राजकुमार जस्टिन से भी क्रोधित हैं। कोई विशेष कारण है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमें बुरा अवश्य लगा था, क्योंकि राजकुमार जस्टिन हमारे पुत्र श्यामक को प्रशिक्षित करते हैं। इस नाते हमारी उनसे ज्यादा बात होती है। ये खबर हमें उन्हीं से मिलनी चाहिए थी, ना कि किसी दासी से। और कोई विशेष कारण नहीं था। हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। थोड़ा नहीं रानी नूर, पूरा विश्राम कर लीजिएगा। उस दिन विवाह का समाचार सुन के ठसका लग गया था, और आज अचानक थकान। कोई विशेष कारण अवश्य है रानी नूर, और वो मुझे पता करना होगा। राजकुमार सुशीम, आज इस उद्दंड अभद्र को ऐसा पाठ पढ़ाना जो ये जीवन भर याद रखे। अशोक को भ्राता सुशीम की बातों में नहीं आना चाहिए था। अपने जीवन के सबसे लज्जाजनक क्षण के लिए तैयार हो। कदाचित आपको किसी ने बताया नहीं राजकुमार सुशीम कि किसी भी बात की अति अच्छी नहीं होती, भले ही क्यों ना वो आत्मविश्वासी हो। वाह, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं इस चुनौती के माध्यम से। खेल बहुत ही सरल है। तुम्हें इस नली में इसे भरना है और फूंक के ये मटका तोड़। हम दोनों में से जो भी पहले ये मटका तोड़ेगा वो जीत जाएगा। यदि पराजित होने का भय है तो बोल दो, मैं तुम्हें विवश नहीं करूंगा। जय जननी। मैं तैयार हूं।
अब भी समय है, हार मान लो। राजकुमार, लक्ष्य शादी। अशोक को पराजित कर दिया मित्र। मित्र, आखिर तुमने अशोक का अहंकार तोड़ ही दिया। सिद्ध करके दिखा दिया कि राजकीय विद्यालय में केवल राज परिवारों की संतानें क्यों भेजी जाती हैं। मित्र, अब तो अशोक को एक बात तो समझ में आई गई होगी कि एक साधारण बालक के लिए यहाँ पे कोई स्थान ही नहीं है। इतना सरल नहीं है अहंकारी। मुझे पराजित करने के लिए तुम्हें पदकधारी होना पड़ेगा, समझे? मातृभूमि के लिए क्या करूं? सत्य ही कहते हैं, राजकीय विद्यालय मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है। एक बार पराजित क्या हो गए, अपने से विश्वास उठ गया। सत्य ही तो है, प्रमाणित हो गई मेरी योग्यता। यही तो सत्य नहीं है मित्र। भ्राता सुशीम सफल हुए क्योंकि उन्हें इसका अभ्यास है और वो इस कला में निपुण है। स्मरण रहे अशोक,
भ्राता सुशीम का व्यवहार भले ही अच्छा ना हो, पर उनमें एक गुण है जो मुझे अचंभित कर देता है। इस विद्यालय में उनसे अधिक अभ्यास और लगन किसी में नहीं है, उन जैसी एकाग्रता किसी में नहीं है। तभी वो राजकीय विद्यालय में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने जाते हैं। इसीलिए वो पदकधारी है। पदकधारी को पराजित करने का सामर्थ्य केवल उसी में हो सकता है जो उनसे भी अधिक अभ्यास करे, एकाग्रता और लगन से प्रशिक्षण प्राप्त करे। पदकधारी का अर्थ क्या है राजकुमार? समय आने पर समझ जाओगे। चलो अभी बहुत देर हो रही है, समय पर सो जाओ ताकि कल सुबह देर ना हो। क्या आपको लगता है मैं पदकधारी बन पाऊंगा? पिताजी क्या उत्तर देते इसका जानते हो? मुझे नहीं पुत्र, तुम्हें ऐसा क्या लगता है वो महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, मैं अभ्यास करूंगा और एक दिन राजकुमार सुशीम को इसी खेल में पराजित करूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। चलो चलो। त्याचारी क्षमा कीजिए आचार्य, मुझे विलंब हो गया, किंतु कल रात किसी ने शैया से मेरे पैर बांध दिए। जाओ इन्हें कार्यशाला में कटवा कर वापस आओ। जी आचार्य। अब यही मुद्रा नेत्र बंद करके। क्या नाटक है।
नेत्र खुले हों तो मन को शरीर की अवस्था, उसकी मुद्रा स्पष्ट दिखती है और उसी के अनुसार वो शरीर निरंतर संतुलन बनाने का प्रयास भी करता है। किंतु जब नेत्र बंद हो जाते हैं तो मन को शरीर की अवस्था, उसकी मुद्रा का भान उतना स्पष्ट नहीं दिखता। इसीलिए बंद नेत्रों में संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। आचार्य, वो उठाओ। और इस क्षेत्र की परिधि पर दौड़ना आरंभ करो। सबसे आवश्यक होता है अनुशासन, जो तुम्हें सीखना है। ओह, प्रतीत होता है ये बालक यहां भी देर से पहुंचा है। अच्छा किया दंड देकर। कल मेरी भी कक्षा में देर से पहुंचा था और फिर ऐसा अभद्र व्यवहार, राजकुमार सुशीम पर प्रहार कर दिया था। मैं तो कहता हूं इसे इतना कठोर दंड दीजिए कि राजकीय विद्यालय छोड़कर ही भाग जाए। संतुलन, ध्यान दो। पुष्प जैसे कोमल हैं ये, इनसे इतना कठोर परिश्रम क्यों करा रहे हैं? आचार्य, प्रशिक्षण में जितना अधिक श्वेत बहे, युद्ध में उतना ही कम रक्त बहता है। ये मेरी कक्षा है, मेरी प्रणाली है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप ना बताएं। अवश्य। जय जननी, जय जननी। रुको। इसे नीचे रख सकते हो। किसने तुम्हारे साथ क्या किया ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु कक्षा के लिए समय पर पहुंचने का दायित्व तुम्हारा है। जाओ, जाकर भोजन कर लो।